Hey kids, how are you? I hope you all are doing well. So welcome to today's maths class. आज हम करेंगे मनी. मनी तो आपको सबको पता होगा क्या होता है, तो चलिए उससे रिलेटेड हम चैप्टर करते हैं. So first is Papa Penguin and Mama Penguin wanted to buy Baby Penguin a gift on her birthday. यहाँ पे मामा पेंगुइन है और पापा पेंगुइन है और बेबी पेंगुइन का बर्थडे है, तो वो उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं. When they went to a toy shop, what did they see? A pretty big piggy bank. And they thought that the baby would be pleased. उनको लगा कि अगर हम उसके बर्थडे के लिए एक पिगी बैंक खरीदेंगे तो बेबी ज़रूर खुश होगा. तो उन्होंने क्या किया? So they gave her a piggy bank. And just to start her off, Mama gave a 10 rupees note and Papa gave a 10 rupees coin. को पिगी बैंक दिया तो सबसे पहले उस पर पैसे डालने के लिए मम्मा ने दिया एक 10 रुपीज़ का नोट एंड पापा ने एक 10 रुपीज़ का कॉइन. बेबी पेंगुइन वॉज वेरी एक्साइटेड एज शी कुड सी. शी कंटिन्यूड आउट टू बी मनी टू बी ₹20. तो टोटल उसके पास कितने हो गए? मम्मा ने दिया था 10 रुपीज़ का नोट और पापा ने एक 10 रुपीज़ का कॉइन, तो टोटल उसके पास हो गए 20 रुपीज़. She put it all in the piggy bank and decided that she would save. A rupee she bought, she would drop into a piggy bank every day. जो भी उसको पैसे मिलेंगे उसने सोचा कि मैं उसको पिगी बैंक में डालूंगा और उसको सेव करूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये आपको नोट्स गिवन है, ये आपको पता है कितने रुपीस के नोट्स हैं. ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है. अब आगे बढ़ेंगे. नाउ रुपीस एंड पैसा. When we write rupee, रुपीज़ का साइन क्या होता है? ये रुपीज़ को हम लिखते हैं ऐसे. एंड पैसा टुगेदर वी सेपरेट देम यूजिंग अ डॉट. अगर हमें रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे? एक डॉट लगाते हैं बीच में. फॉर एग्जाम्पल ₹12 and 50 पैसा. कितने रुपीज़ हैं? 12 रुपीज़ एंड 50 पैसा. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? रुपीज़ 12 और बीच में एक डॉट लगाएंगे एंड 50 पैसा. तो जो डॉट के बाद क्या वो पैसा है, उससे पहले जो है वो क्या है? रुपीज़. इफ़ वी यूज़ द डॉट वी डू नॉट राइट पैसा और पी विद द मनी वैल्यू. पैसे को पी से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम डॉट लगाते हैं तो हम पैसा नहीं लिखेंगे. डॉट का मतलब है जो डॉट के बाद है वो पैसा है और डॉट से जो पहले है वो रुपीज़ है. अब नाउ नेक्स्ट इज़ कन्वर्जन रुपीज़ टू पैसा. रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू नो दैट बिटवीन रुपीज़ एंड पैसा रुपीज़ हैज़ अ लार्जर वैल्यू. आपको पता है रुपीज़ और पैसे में से ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? रुपीज़ की. 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपी किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के. सो व्हाट अबाउट ₹6? 6 रुपीज़ किसके इक्वल होगा? 6 इंटू 100, 600 पैसे के. नाउ वॉट अबाउट ₹7 and 45 पैसा. वो किसके इक्वल होगा? तो 45 तो ऑलरेडी पैसा है. 7 रुपीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 इंटू 100 पैसा प्लस 45 पैसा, दैट इज इक्वल टू 745 पैसा. ओके, नेक्स्ट लेट अस सी फ्यू एग्जाम्पल. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं. फर्स्ट इज ₹25 and 3 पैसा. 25 रुपीज़ है एंड 3 पैसा है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू ₹25.03. तो यहाँ पे जो डॉट के बाद है 03 दैट इज पैसा, मीन्स 3 पैसा एंड डॉट से जो पहले है 25 वो क्या हो गया? वो हो गया रुपीज़. तो डॉट अगर हम हटा देते तो क्या हो जाएगा? 2503. कितने हो जाएंगे? 2503 पैसा. नेक्स्ट इज ₹5 and 67 पैसा. सो दैट इज इक्वल टू ₹5.67 और 5.67. तो 67 जो है वो क्या हो गया? पैसा एंड 5 हो गए रुपीज़. 567 उसमें हमने क्या कर दिया है?
हमने रिमूव कर दिया, रुपीज़ को रिमूव कर दिया है और डॉट को रिमूव कर दिया है, तो कितना हो गया 567 पैसा। एंड में हमने क्या लिखा है 567 पैसा। देयर इज एन इवन शॉर्टर मेथड टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा। ऑल यू हैव टू डू, राइट द मनी इन नंबर वैल्यू and then remove the rupee sign and dot and write the paisa at the end, but there should be paisa denomination. आपको एंड में p लिखना है अगर आप पैसे को रिप्रेजेंट कर रहे हो। नेक्स्ट इज पैसा इंटू रुपीज। अभी हमने किया था रुपीज को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम करेंगे पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी नो दैट द डॉट सेपरेट द रुपीज एंड पैसा। The 2 digit after the dot are mean to be पैसा वैल्यू। जो डॉट के बाद की जो डिजिट होती है वो किसकी वैल्यू होती है, पैसे की, और उससे पहले की रुपीज़ की। टू कन्वर्ट पैसा इंटू रुपीज़ काउंट 2 digit फ्रॉम द राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 2 digit एंड पुट द डॉट आफ्टर द सेकेंड डिजिट, देन रिमूव द पैसा एंड राइट रुपीज़ इन फ्रंट ऑफ वैल्यू। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल। फर्स्ट इज 567 पैसा। इसमें राइट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करेंगे 2 digit, तो राइट हैंड साइड से क्या है 2 digit 67, तो 2 digit के बाद डॉट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, और रुपीज़ का साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ₹5.67। हमने पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट इज 6712 पैसा। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 2 digit, तो ये 2 digit हो जाएंगी 12, 2 digit के बाद डॉट लगा देंगे और रुपीज़ का साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ₹67.12। इस तरीके से हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम समझेंगे मनी को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। व्हेन यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मनी यू फॉलो द सेम मेथड एज व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑर्डिनरी नंबर। जैसे ऑर्डिनरी नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही मनी में भी होता है। बट वॉट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट द पैसा मस्ट ऑलवेज बी सेपरेटेड फ्रॉम द रुपीज़। हमें रुपीज़ और पैसे को सेपरेटली लिखना है विद अ डॉट और बाय राइटिंग दैम इन डिफरेंट कॉलम। अलग अलग कॉलम में लिखें चाहे डॉट में लिखें। कैसे करेंगे, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेट अस ऐड ₹43.50 एंड ₹27.61। हमें इसे ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कॉलम में लिखेंगे। एक कॉलम होगा रुपीज़ का और एक कॉलम होगा पैसे का। तो फर्स्ट है 43 रुपीज़, वी विल राइट रुपीज़ के कॉलम में हम लिखेंगे 43 और पैसे के कॉलम में लिखेंगे 50। देन नेक्स्ट 27 लिखेंगे रुपीज़ के कॉलम में और 61 लिखेंगे पैसे के कॉलम में। ऐड का साइन लगाएंगे और ऐड करेंगे। 0 + 1 1, 5 + 6 11, तो 1 यहाँ आ गया और 1 कैरी ओवर आ गया। नाउ 7 + 3 10 + 1 11, अगेन 1 कैरी ओवर हो गया। 4 + 2 6 + 1 7, तो टोटल कितने हो गए ₹71.11। इस तरीके से या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ₹71.11, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मेथड्स, फर्स्ट इज राइट द रुपीज़ एंड पैसा अंडर रुपीज़ एंड पैसा रेस्पेक्टिवली। अलग अलग कॉलम में लिखेंगे, रुपीज़ को रुपीज़ के कॉलम में, पैसे को पैसे के कॉलम में। इन बोथ द केसेस यू ऐड द पैसा फर्स्ट, हमेशा सबसे पहले पैसे को ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज रीग्रुप इफ रिक्वायर, अगर पैसे में जो कुछ बचता है उसे हम किस में ऐड कर देंगे, रुपीज़ में। देन ऐड द रुपीज़ इन द मेथड यूजिंग द डॉट, मेक श्योर दैट द डॉट कम्स अंडर द डॉट ऑफ ऑल द वैल्यूज़। हमें ध्यान रखना है कि डॉट से हमें पैसे और रुपीज़ को सेपरेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट अस सब्ट्रैक्ट ₹56.34 फ्रॉम ₹89.25। हम 89 रुपीज़ 25 पैसा में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 रुपीज़ 34 पैसा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम्स में लिखेंगे रुपीज़ को रुपीज़ के और पैसे को पैसे के। तो हमने 2 कॉलम बना लिए, एक रुपीज़ का एक पैसे का।
रुपीज़ में लिख दे 89 रुपीज़ 25 पैसा, और यहाँ पे लिख दिया 56 एंड 34 पैसा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 1। देन 2 है तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 एंड ये बन जाएगा 8। 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9। देन 8 में से 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एंड अगेन 8 में से 5 करेंगे तो 3। तो कितने रुपीज़ हो गए, रुपीज़ 32.90 पैसा। तो वी कैन राइट इट रुपीज़ 32.91। मेथड्स, एज इन एडिशन राइट द वैल्यू अंडर द रुपीज़ एंड पैसा रिस्पेक्टिवली। पैसे को पैसे के कॉलम में, रुपीज़ को रुपीज़ के कॉलम में लिखना है। सब्ट्रैक्ट द पैसा फर्स्ट, जैसे हम एडिशन में करते थे सबसे पहले पैसे को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन में भी हमें सबसे पहले पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है। हैंस डी ग्रुपिंग फ्रॉम ₹9 इक्वल्स टू ₹8 एंड 100 पैसा। सो वी नाउ गेट 125 पैसा माइनस 34 पैसा, that is equal to 91 paisa. Then we subtract the rupees value to get 32. Make sure in the column method the right value are written under the right column. हमेशा ध्यान रखना है रुपीज़ को रुपीज़ के कॉलम में लिखना है, पैसे को पैसे के कॉलम में। And in the dot method the dots come under the each other for all values. Okay? अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। रुपीज़ को राइट कॉलम में लिखना है, सबसे पहले पैसे को ऐड करना है, फिर रुपीज़ को। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। श्रेया पुट ₹567.75 in her piggy bank on Monday morning. She removed ₹145.85 in the evening. श्रेया ने अपने पिगी बैंक में 567.75 रुपीज़ डाले और इवनिंग में उसमें से 145.85 रुपीज़ रिमूव कर दिए, निकाल दिए। हाउ मच मनी इज़ देयर इन द पिगी बैंक। अब कितने रुपए बचे हैं, तो कितना लेफ्ट है उसके लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मनी इन द पिगी बैंक, ये थी मनी, और उसमें से कितने रुपए निकाले उसने 145.85। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले अलग अलग कॉलम में लिखेंगे, रुपीज़ का कॉलम है और ये पैसे का। तो 567 एंड ये हो जाएगा 75 पैसा। नेक्स्ट इज कितने रुपीज़ रिमूव किए, 145 एंड 85। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पैसे से स्टार्ट करेंगे। 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है तो बोरो करेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा 17 एंड ये हो जाएगा 6। 17 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 9। नाउ 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 1 4। सो टोटल कितने हो गए रुपीज़ 421.90। ओके, अब समझ में आ गया किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किस तरह हम मनी में मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं वो समझेंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड मनी इट इज़ द सेम एज वी डू विथ ऑर्डिनरी नंबर। जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही मनी में भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू सेपरेट द पैसा फ्रॉम द रुपीज़ बाय पुटिंग डॉट आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। एग्जाम्पल करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई 18 रुपीज़ 45 पैसा बाय 4। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 1845, 1845 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 ज़ा 20, 0 आ गया, 2 कैरी ओवर, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, 8 लिख दिया, 1 कैरी ओवर, 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33, 3 लिख दिया, 3 कैरी ओवर,
4 वन सा 4 + 3 7। हमने नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 2 डिजिट और उसके बाद डॉट लगाएंगे। तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट किए 1 और 2 और यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ₹73.80। ओके, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। साहिल सोल्ड मूवी टिकट इन हिज कॉलोनी एंड रिसीव टोटल ₹250। साहिल ने अपनी कॉलोनी में मूवीज़ के टिकट सोल्ड किया, उसको कितने रुपीज़ मिले? 250। इफ़ ही सोल्ड द टिकट्स टू 10 पीपल, अगर उसने 10 लोगों को टिकट बेचे हैं, देन हाउ मच डिड ईच टिकट कॉस्ट? तो एक टिकट की कितनी कॉस्ट है? तो टोटल मनी कितना है? 250। टोटल कितने लोगों को सेल किया उसने? 10। अब हम क्या करेंगे, 250 को इक्वली डिवाइड करना हमने 10 लोगों में। तो हम क्या करेंगे, 250 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। सो ईच टिकट कॉस्ट ₹25। नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं उस तरीके से ही मनी में करना है। बस हमें ध्यान रखना है कि रुपीस और पैसे को सेपरेट करना है, कहाँ पे डॉट लगाना है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे